नमस्कार, मैं उमेश यादव। ग्रैंड एशियन 18 के इस खास प्रोग्राम हेडलाइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जिला अध्यक्ष भैया योगेश जैन जी उपस्थित है। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दुर्गाष्टमी पर सर्वाधिक रवि संघ ध्रुति योग अभिजीत मुहूर्त सिर्फ 52 मिनट। सुबह से कन्या भोजन, नामांकन में झोंकी ताकत। रायपुर ब्रिजमोहन, दुर्ग में बघेल और राजेंद्र ने दिखाया दम। कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह ने निकाली रैली। जग्गी हत्याकांड के 2 शूटरों का कोर्ट में सरेंडर, 5 को 3 हफ्ते में की मोहलत। क्या लगता है भैया, नामांकन में सभी ताकत झोंक रहे हैं। क्या लगता है कोरबा में भी आज कांग्रेस की तरफ से नामांकन रैली निकाली जाएगी बृहद तौर पर। क्या लगता है कोरबा लोकसभा कैसा होगा। देखिए, कोरबा में आज कांग्रेस की रैली है और 18 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सरोज पांडे की रैली जी। अभी तक तो अगर आप देखेंगे तो कोरबा में कांग्रेस दिख ही नहीं रही है जी। और भाजपा से आप देखोगे तो जो हमारी प्रत्याशी है जी। उन्हें पूरी ताकत झोंक दी है जी। और विशेषकर कोरबा में तो उनका विशेष ध्यान है जी। क्योंकि एक ऐसा आकलन है कि यहाँ से तो लीड मिलती है जी। तो इस लीड को और बढ़ाया जाए। जी। माननीय मंत्री जी भी हमारे बोल रहे हैं इस लीड को 3 गुना करना है। जी। तो उनको 27 जगह लीड मिली थी, वो चाहते हैं 81 जगह लीड हम जी। सरोज कोरबा पांडे से को दें। दिलवाएं। हाँ, ऐसी बिल्कुल। करके चल रही है तैयारी। क्या लगता है भैया, पाली, तानाखार और रामपुर में हमेशा भाजपा पिछड़ते रही, अब की बार कैसी स्थिति होगी। देखिए, होता क्या है, जैसे सत्ता जिसकी रहती है जी। उसका थोड़ा प्रभाव तो रहता है। जी। आज आप देखेंगे कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। और जहाँ तक पाली तानाखार की बात है तो वहाँ पे इस बार कांग्रेस का विधायक नहीं है। जी। इस बार वहाँ पे गुड़वाना गणतंत्र पार्टी, उनका खुद का प्रत्याशी वहाँ खड़ा से भी हुआ है। प्रत्याशी तो ये सब चीज़ों का फर्क पड़ेगा। रामपुर में कैसी स्थिति होगी, कांग्रेस के अब विधायक है वहाँ पर। रामपुर में देखिए, कांग्रेस का विधायक जरूर है जी। लेकिन आप देखोगे ना, विपक्ष के विधायक का रोल उतना रहता नहीं है। जी, वो है। तो वो भी एक है और अभी वो नए चेहरे हैं तो इतनी लोकप्रिय भी नहीं है। विधायक जरूर बन गए जी। लेकिन उसका कांग्रेस को फायदा नहीं मिलेगा। बिल्कुल। जग्गी हत्याकांड के 2 शूटरों का कोर्ट में सरेंडर, 5 को 3 हफ्ते की मोहलत। सरेंडर नहीं करने वालों के खिलाफ वारंट। शूटर चीमन सिंह विनोद राठौर ने किया सरेंडर। क्या कहते हैं भैया, इस पूरे मामले में काफ़ी लंबे समय, लगभग 2 दशक के बाद यह मामला फिर से हुआ है और उसमें आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिली है। ये देखिए, बड़ा दुख होता है कि कोई भी कांड जो दिख रहा है और उसके आरोपियों को बचा लिया जाता है। जी। 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 सत्ता का जो ये प्रभाव है जी। और न्यायपालिका में भी इसका प्रभाव पड़ता है, बहुत ही गलत है। न्यायपालिका तो निष्पक्ष होना चाहिए, उसको किसी राजनीतिक दबाव में नहीं आना चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है शुरू से, नई बात तो नहीं है भैया ये भी। बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने जनता के सामने रखा अपना साल 2047 का विजन। पीएम बोले, मेरा 100 दिन का रोड मैप तैयार। ईडी कर रही है बेहतर काम, 10 साल का काम था बस एक ट्रेलर। संस्कार में होना चाहिए लोकतंत्र। क्या कहना चाहेंगे भैया, 100 दिन का रोड मैप तैयार कर लिए मोदी जी। क्या लगता है अब की बार 400 पार। देखिए, अब की बार 400 पार का जो नारा है ना जी, वो नारा नहीं है जी, वो एक ज़रूरत है। बिल्कुल जी। आज आप देखोगे, जैसा कि आपको पता चलेगा, कई कानून इस टाइप के बने हुए हैं जी, जो कि नुकसान कर रहे हैं जी। एक धर्म विशेष को भी फायदा नहीं मिल रहा है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि उस कानून से उस धर्म विशेष को फायदा मिल रहा है, लेकिन पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो इस बार 400 पार की इसलिए बात हो रही है कि ऐसा हमको ताकत मिल जाए कि उन कानूनों को हम बदल सकें। बिल्कुल। और ऐसा कुछ हो जाए तो देश के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल। क्या लगता है, दोनों पार्टियों की, बड़ी जो पार्टियां भाजपा कांग्रेस, दोनों की घोषणा पत्र जारी हो गए, दोनों में अंतर कितना है, क्या हो सकता है। सबसे बड़ा अंतर तो एक का घोषणा पत्र है, दूसरे का संकल्प पत्र है। जी। घोषणा पत्र तो अब कांग्रेस का तो ऐसा है ना, वो 1 मिनट में गरीबी हटा देगा बोलता है भैया। बिल्कुल। उसको तो नमन है। जुग जुग जी और राहुल गांधी, पहले भी आपके मंच में मैं बोल बिल्कुल, चुका बिल्कुल, जी। हूँ कि बहुत अच्छा है। वो जब तक रहेंगे भाजपा सत्ता में रहेगी। बिल्कुल। और भाजपा का संकल्प पत्र आपने देखा ही होगा, कोई चीज़ ऐसा नहीं लगता कि अतिशयोक्ति की जा रही है। बिल्कुल। और मोदी जी हैं, सब हो जाएगा। कांग्रेस के जो घोषणा पत्र है उसमें काफ़ी प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है कि जाति विशेष के लोगों को लाभ देने के हिसाब से पूरा घोषणा पत्र बनाया गया है। कांग्रेस की तो फितरत ही रही है भाई साहब। बिल्कुल। तो देखिए, आप ना, कानून जो बदलने की बात हो रही है जी। वैसे कांग्रेस की तो देन है। बिल्कुल। मतलब सनातन धर्म को कैसे डैमेज किया जाए, कांग्रेस ने हमेशा साजिश रची इसमें। बिल्कुल। क्या लगता है, इंडिया गठबंधन भी जो बनाया गया उसके बाद अलग अलग से फिर अपना वो घोषणा पत्र जारी करना, उसमें कहीं भी इंडी गठबंधन का उल्लेख नहीं है, वो सिर्फ कांग्रेस का है। क्या कहना चाहेंगे। इंडी गठबंधन भाई साहब कहाँ रह गया है, एक महाराष्ट्र में दिख रहा है और थोड़ा बहुत बिहार में दिख रहा है, बाकी तो कहीं इंडी दिख ही नहीं रहा है।
बंगाल में जो ममता ममता चालू की थी जी। वो तो तुरंत ही इनको झटक दी। बिल्कुल कांग्रेस की ताकत नहीं रहेगी, अब वो कहीं लड़ नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। संविधान बदलने वालों की आंखें निकाल लेंगे गरीब दलित पिछड़े, रजत चीफ लालू यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, देश लाना चाहता है तानाशाही। क्या कहना चाहेंगे राजनीति में ऐसे शब्दों का उपयोग करना? आप छत्तीसगढ़ में भी देखें जिस तरह से चरणदास महंत जी का, कवासी लखमा जी का जो बयान आया था पीएम को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? ये इसका ना एक ही लाइन में जवाब है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बहुत क्षुब्ध हैं लोग, इनको दिख रहा है कि अभी जो स्थिति में है ना उससे भी इन लोग कम ही होना है। मतलब मैं बोलता हूँ कांग्रेस जो 52 है ना शायद इस बार, वो 52 भी आ जाए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। राजनांदगांव में भूपेश बघेल खर्च संतोष से अधिक, कांकेर में भोजराम कांग्रेस से आगे, कांकेर के भोजराम लगा रहे अधिक रकम। क्या कहना चाहेंगे भी चुनाव में किस तरह से जो खर्च होते हैं? क्या लगता है भूपेश बघेल पूर्व सीएम रहे हैं, कैसी स्थिति होगी राजनांदगांव की? देखिए भूपेश बघेल जी के कारण ही कांग्रेस हारी है जी। जो 5 सालों का उनका भ्रष्टाचार था, जो उन्होंने इस तरह से छत्तीसगढ़ को निचोड़ा है जी। छत्तीसगढ़ से पूरा पैसा ले जाके कांग्रेस पार्टी को दिया है, और छत्तीसगढ़ को तो आपने देखा होगा 25 रुपये टन और जुआ सट्टा और शराब सब तरह से लौटा, तो उनको तो कुछ तवज्जो मिल ही नहीं रही है। मेरे को नांदगांव की खबर है कि बहुत बुरी तरह हार रहे हैं भूपेश बघेल। हालांकि वहाँ एक दिमाग वो लगाए हैं कि 384 लोगों को उतारे मैदान में ताकि ईवीएम से वोटिंग ना हो। नहीं, वो तो उनने कहा था जी। लेकिन आपको ध्यान होगा 243 लोग टोटल नामांकन पत्र खरीदे थे और 23 लोग ही भर पाए, तो वो तो सब खत्म हो गई, वहीं खत्म हो गई बात। बिल्कुल। कांग्रेस डूबता जहाज, छत्तीसगढ़ में इसे पूरी तरह डुबाना है, साहेब बृजमोहन 8 बार की विधायक अपराजय योद्धा। क्या कहना चाहेंगे विधायक मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, अब की बार उनको सांसद का टिकट दिया गया है, कैसी स्थिति होगी? उनके विपक्ष में कांग्रेस में जो खड़े हैं विकास उपाध्याय, वो भी इसके पहले विधायक और संसदीय सचिव रहे हैं कांग्रेस सरकार में, क्या लगता है कैसी स्थिति होगी वहाँ? देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी ने बृजमोहन अग्रवाल को अगर प्रत्याशी बनाया है तो काफ़ी सोच समझ के बनाया होगा। बृजमोहन अग्रवाल जैसा कि इसमें लिखा है 8 बार के विधायक हैं और एक सशक्त नेता, भारतीय जनता पार्टी का एक सशक्त नेता अगर छत्तीसगढ़ में है तो वह बृजमोहन अग्रवाल है। वो तो देखिए मेरे को यहाँ बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जातिवाद के हिसाब से जरूर उनका नंबर नहीं लग पाया मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन फिर भी अगर उनको लोकसभा में ले आया जा रहा है तो छत्तीसगढ़ को कुछ ना कुछ मिलेगा और जरूर उनको पोर्टफोलियो मिलेगा और छत्तीसगढ़ के लिए फिर वो काम करेंगे। बिल्कुल। चावल घोटाला 216 करोड़ के फर्जीवाड़े की जांच के लिए 13,000 राशन दुकानों में रिपोर्ट मांगी थी, 1,000 ने भी नहीं दी थी। क्या लगता है जिस तरह से इसके पहले चावल घोटाला हुआ है पिछली सरकार में, उस तरह से कई मामले जो चावल से जुड़ा हुआ मामला है, डीएमएफ का कई घोटाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब ईडी लगातार उस पर कार्रवाई कर रही है, कई अधिकारी जेल में भी है, कोरबा से भी जुड़ा हुआ मामला है, 27 रुपये टन वाला भी विषय है, क्या कहना चाहेंगे अब? देखिए मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ, अगर ईडी कार्रवाई कर रही है ना तो कोई गलत लोगों के पास कार्रवाई नहीं करती, इनकी भी बहुत सर्च रिपोर्ट रहती है, पहले से इनकी टीम लगी रहती है और आज जो भी नेता भी ईडी की चपेट में आए हैं वो सब भ्रष्ट हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भ्रष्टाचार किया है इसलिए चपेट में, चाहे वह अरविंद केजरीवाल भी क्यों ना हो। आज देखिए उनके चर्चा मंत्री अंदर है। हालांकि इंडी गठबंधन के लोगों का कहना है कि जानबूझकर लोकसभा चुनाव को डैमेज करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो जानबूझ के तो इतने इन लोग के पास तो इनका जो कानून के जो दिग्गज है ना इनके पास भी बहुत सारे हैं जी। और ये अगर जानबूझ के अंदर करते दूसरे दिन छुड़ा लाते ये रात में 2:30 बजे कोर्ट खुलाए भाई साहब लोग। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि इसके पहले भैया जब कांग्रेस की सरकार थी तो बड़ी वीआईपी सुविधाएं मिलती थी, बताया जाता है कि जब जो अधिकारी वहाँ थे उनको काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएँ थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद सारी व्यवस्थाएँ छिना गई हैं। सब चीज़ में सुधार होना चाहिए, ये गलत चीज़ें हैं और मोदी जी हर तरफ ध्यान दे रहे हैं, सब चीज़ सुधरेगी थोड़ा सी। एक देखिए तीसरी पारी मोदी जी की ज़बरदस्त रहने वाली है। बिल्कुल। सलमान के घर के बाहर फायरिंग, पुलिस एक्शन में, पनवेल इलाके के किराए के मकान में रुके थे 2 आरोपी। क्या लगता है ये सलमान खान, हालांकि बड़ा विषय है फिर भी बिश्नोई के द्वारा लगातार इनको धमकी दी जा रही है, उसके बाद कल ही इनके घर के सामने फायरिंग की गई है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक है, क्या कहना चाहेंगे? भैया देखो मैं वही बोल रहा हूँ ना, जैसा कर्म करके इनको भी डॉन बोला जाता है, ये भाईजान हाँ भाईजान तो कहीं ना कहीं सब गड़बड़ है भैया, गड़बड़ है, उसी के साथ तकलीफ है। आपके यहाँ मेरे यहाँ तो नहीं आ रहा कोई शूटर, बिल्कुल है ना, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। बिल्कुल। आइए कोरबा की खबर का रुख करते हैं। 22 गांव ऐसे जहां सड़क नहीं बनी है, पीएम सड़क से जोड़ने 83.35 करोड़ रुपए होंगे खर्च। क्या लगता है भी अब डबल इंजन की सरकार है, सूरत बदल जाएगी कोरबा जिले की?
देखिए, जहाँ तक सड़क की बात है जी तो नितिन गडकरी जी ने तो इतना काम कर दिया है कि हर किसी के मुंह पे उनका नाम है कि जी बिल्कुल। मंत्री हो तो विपक्षी नितिन भी उनका गडकरी। नाम लेते हाँ, हैं, विपक्ष बिल्कुल। भी नाम लेते बिल्कुल हैं। बिल्कुल और जहाँ तक डबल इंजन की बात है, अब देखिए कोरबा में भी और छत्तीसगढ़ में भी रोडों का जाल बिछेगा और इससे बहुत जल्दी सबको निजात मिल जाएगी। बिल्कुल। यातायात व परिवहन विभाग ने की बसों की जांच, सीसीटीवी कैमरे लगाने के दिए निर्देश। हालांकि भैया जांच हो रही है। आपको याद होगा अभी 3-4 दिन पहले दीपका में एक वैन खंबे को ठोकर मार दी, इसमें 4-5 बच्चों घायल हो गए थे। नाबालिग बच्चे को वैन को चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। क्या कहना चाहेंगे ऐसे स्कूल मालिक के या संचालकों को और परिजनों को भी, जो लोग देखते हैं कि जो गाड़ी चला रहा है वो नाबालिग है? देखिए, इसमें बहुत बड़ी चूक है जी और मैं तो ना आपके माध्यम से बस संचालकों और बस मालिकों से भी निवेदन करना चाहूँगा जी कि एक बहुत बड़ी घटना है और इस तरह से लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। जब कम से कम जिसके पास लाइसेंस हो, जो 18 साल से ऊपर का हो, उसको ही चलाना देना चाहिए। देखिए, आज सरकार ने कानून बनाई, इसलिए बनाई है कि 18 साल से कम का है तो पूरा परिपक्व नहीं होगा, कहीं ना कहीं चूक हो सकती है, बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। स्कूलों की छुट्टी होने पर सुनालिया चौक पर लगा जाम, व्यवस्था समय पर जाम लगने से राहगीर हलाकान, ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल लगाने की जरूरत। क्या लगता है अभी केंद्रीय जो मंत्री अभी लखनलाल देवांगन जी, उन्होंने कहा है कि वाई शेप में वहाँ पर ओवरब्रिज बनाने की योजना है। क्या लगता है अब की बार बन जाएगा? अंडर ब्रिज बन रहा है वहाँ पे सुनालिया पुल पे जी उसकी तो घोषणा हो भी चुकी है और जो PSUs वगैरह देने वाले शायद वो पैसा भी आ गया है। जी। तो जब तक ये बनेगा तब तक सुनालिया में दिक्कत तो है, बिल्कुल। क्योंकि शहर का एक मुख्य मार्ग वही है। और कुछ तो देखिए व्यवस्थाएं, मैं पुलिस प्रशासन से भी चाहूँगा कि जैसे वहाँ पे ना अभी पेट्रोल के टैंकर सीधे वहीं से जा रहे हैं, ट्रैक्टर वालों की जा रही है, वो सब थोड़ा सी चेंज करना चाहिए, रूट चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल, तभी सुधार हो पाएगा। थोड़ा ध्यान देना, कहीं ना कहीं उनको भी व्यवस्थाएं सुधारने की जरूरत है। बिल्कुल। ज्यादा बिल की शिकायत पर 5 दिनों के अंदर एक्स्ट्रा मीटर लगा खपत जांचेंगे। अब नया कनेक्शन हफ्ते भर में मिलेगा। सिंगल पॉइंट कनेक्शन की कॉलोनी को मिल रही बिजली। क्या कहना चाहेंगे बिजली को लेकर? बड़ी शिकायतें हैं। देखिए, बिजली की समस्या तो ना, हम लोग तो राजनीतिक क्षेत्र से हैं, तो हम लोग तो लगातार सालों दर साल ये समस्या देखते आ रहे हैं। अब इसका निदान जो है ना वो मोदी जी ला रहे हैं। बिल्कुल। मोदी जी 3 करोड़ घरों में अभी सोलर पैनल देने वाले हैं। सोलर से बिजली चलेगी, बिजली बिल आएगा ही नहीं। तो थोड़ी बहुत 1-2 साल की समस्या है, फिर ये समस्या खत्म हो जाएगी। और ये समस्या में ना इसका इलाज ही नहीं है, इलाज भी नहीं है। बिल्कुल, इसका इलाज ही नहीं है। बिल्कुल, ये चलता रहेगा, लेकिन सोलर आ जाएगा, सब इलाज हो जाएगा, सब इलाज हो जाएगा। बिल्कुल। भगवा ध्वज व तोरण से नगर को सजाया। रामनवमी पर कल निकलेगी शोभा यात्रा। नगर में लगाए गए भगवा ध्वज व तोरण। क्या लगता है भैया कोरबा पूरा लगातार क्या हमेशा से रहा है राम में? क्या कहना चाहेंगे? फिर से अभी तैयारी है 17 तारीख की। हिंदू नववर्ष पर जो कोरबा का जो माहौल था जी, मैं समझता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा माहौल नहीं हुआ। बिल्कुल। तो कोरबा तो ऐसे हिंदूमय हो गया है जी, और भाजपा की सरकार है तो ऐसे हिंदूमय होना है सब। बिल्कुल बिल्कुल। 3 टोल प्लाजा की दूरी में नियमानुसार अंतर नहीं। केंदई पहुंचा दंतेल। मुर्गा क्षेत्र में ग्रामीणों को किया सतर्क। सरगुजा में 3 ग्रामीण को कर चुका है घायल। क्या कहना चाहेंगे? लगभग 125 दिन हुई है साय सरकार को। 2 बड़ी योजनाएं मिली है, मतलब उसका लाभ मिला है कोरबा जिले को। एक तो एल्युमिनियम पार्क, दूसरा एलिफेंट कॉरिडोर। अभी हालांकि शुरुआत नहीं हुई, अब हो सकता है कि आचार संहिता के बाद चालू हो जाए। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही निहायत ही ज़रूरत की चीज़ थी ये जी, और बजट में घोषणा हो गई है तो ज़रूर काम भी हो जाएगा। अभी तो ये साल तो पूरा ना भी है, चुनाव के चक्कर में फंस जाता है। आचार संहिता एक खत्म हुई, दूसरी अभी नगरीय निकाय भी तो बचा हुआ ये है। साल में मैं 24 के लिए तो आपसे माफ़ी चाहूँगा कि शायद ना हो पाए, बिल्कुल, लेकिन 25 में काम जरूर हो जाए। बिल्कुल। कोल माइंस रेगुलेशन का BTC पालन नहीं दीपेश। हालांकि ये अलग विषय है भैया। कोल माइंस में काफ़ी आपने भी देखा है इसके पहले जब सरकार रही है, कोयला चोरी, डीजल चोरी, तमाम मतलब बंदूक गोली सब कुछ चला, लेकिन कार्रवाई उस तरीके से नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं सभी लोग इसी पायदान में आते थे कि व्यवस्थाएं दीजिए और काम करिए। बहुत बड़ा इसमें घोटाला है भैया कोल माइंस मामले में। और कोरबा में तो भू विस्थापितों का जो मामला चलता है वो भी रेगुलर चलता रहता है। और ये तो क्या है, जहाँ जहाँ जैसे माइंस बढ़ेगा तो वहाँ के भू विस्थापित आएंगे, रेगुलर वाली है, लेकिन सॉर्ट आउट होते रहना चाहिए। और हमारे मंत्री जी भी इसमें पूरा ध्यान दे रहे हैं और जरूर ये समस्या हल होगी। बिल्कुल। नदी में मिला 100 पत्थरों पर खून व सिर पर चोट के निशान, हत्या की आशंका। ये सतरंगा की खबर है भैया। क्या लगता है सतरंगा जिस तरह से विकसित किया गया था, वहाँ पर कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की कमी है और सुरक्षा की कमी है? देखिए, अब शहर बड़ा हो गया है और शहर
कोरबा के बारे में कहा जाता है कि पैसे वालों की नगरी। जी। तो ये सब चीज़ें तो होती रहती है, लेकिन ज़रूर पुलिस प्रशासन थोड़ा इसमें सजग रहे और हर जगह पुलिस की व्यवस्था रहे। बिल्कुल। और मैं तो समितियों से भी, जो समिति वहाँ संभाल रही है, उनको भी थोड़ा सी इस तरफ ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि कुल मिला के कोरबा है तो शांत, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन ये सब चीज़ सुन के ना थोड़ा सी आशंका होती है कहीं कोरबा भी बिगड़ ना जाए। बिल्कुल। क्या लगता है भैया, लेकिन आप भी सतरंगा गए होंगे, वहाँ रुकना और बाकी चीज़ें जो बाहर से लोग आते हैं काफ़ी खर्चीला है, ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा शुल्क है। इस शुल्क को घटाने के लिए हम भी प्रयास करेंगे और अपने स्तर में मंत्री जी से और जो भी पर्यटन मंत्री वगैरह उनसे भी बात करके इसको प्रयास करेंगे कि ये रेट थोड़ा सी ऐसा हो जाए कि हर कोई जाके रुके और हर कोई उसका आनंद ले। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या लगता है भैया, कोरबा में कई ऐसी जगह है सतरंगा को छोड़कर, जहाँ पर जैसे आपका देवपहरी है, जहाँ आप लोग काफ़ी आना जाना आप लोगों का रहता है, वैसी कई जगह है जहाँ पर्यटन के रूप में उसको बढ़ावा दिया जा सकता है? बिल्कुल, कोरबा में तो आप देखेंगे कॉफ़ी पॉइंट भी इधर से चालू है। टाइगर कॉफ़ी पॉइंट में देखिए काम भी हुआ है, वहाँ भी जब वो निजी तौर पे दिया गया उसके बाद से जी थोड़ा सी निजी का करने से ना थोड़ी सी व्यवस्थाएं बन जाती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हर जगह ऐसा कुछ होना चाहिए और लोगों को आकर्षण होना चाहिए कि यार वहाँ जाएंगे तो कम से कम सब सुविधाएं हो और लोग उसका आनंद ले पाएँ। बहुत सारी जगह हैं यहाँ पे, जरूर सब पे संज्ञान लिया जाएगा और लिया जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए, और भैया बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक संवाद के लिए।